हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो साथियों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th गणित का अपना प्रश्नावली 4.4 है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो प्रश्नावली 4.4 कक्षा वाला गणित अपना जो सत्र चल रहा है, ये नया सत्र 2026-27 प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का डिटेल सोल्यूशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कैसे होता है, इंट्रो इसका क्या है, बेसिक फॉर्मूले क्या है और कैसे क्या चीज़ें इसमें निकालना है अपने को। तो वो चीज़ें हम लोग पूरा इस वीडियो में सीखने वाले हैं। पूरा इंट्रोडक्शन वीडियोज है, साथ ही साथ में 3-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का। ठीक, चलो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो हमारा इसमें जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ना, मैंने यहाँ पे बुक रखा है। क्वेश्चन है प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का हमें शाखंडज ज्ञात करना है, एडजॉइंट ज्ञात करना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों हमें निकालना है जो पहला क्वेश्चन है अपना एडजॉइंट निकालने का। ठीक, एडजॉइंट JOINT, इसका मतलब प्यारे बच्चों हिंदी में होता है सह खंडज। ठीक ना, ये प्यारे बच्चों हिंदी इसका होता है सह खंडज निकालना। ठीक, तो क्वेश्चन 1 और 2 में हमसे कह रहा है कि जो मैट्रिक्स हमको दे रखा है उसको हमें सह खंडज ज्ञात करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा जो दिया है, ये हमारा वैसे केवल ऐसे एक ऐसे पॉइंट बोल के दिया है। और उसके बाद क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका प्यारे जो हमें निकालना है सह खंडज। सह खंडज कैसे निकलता है, यानी एडजॉइंट कैसे निकलता है, वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। ये 2 × 2 ऑर्डर का है, आपको पता है, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है 2 × 2 ऑर्डर का। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ रो 2 हैं, यानी 2 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ है प्यारे बच्चों। ठीक, तो 2 × 2 ऑर्डर का है। अब कैसे निकाला जाएगा सह खंडज? प्यारे बच्चों मान लेते हैं हमारा एक मैट्रिक्स ए है, इसका हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट को प्यारे बच्चों हम शॉर्ट में ADJ लिखते हैं, और ए का निकालना है हमको, इस ए का, तो ADJ ए हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक, तो चलो निकालते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको पता होता है एक चीज़, जरा से यहाँ पे एक नोटिस करना। जैसे 2 × 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में होता है A11 होता है, A12 होता है, उसके बाद A21 होता है, ये A22 होता है। ठीक, ये आपको पता है प्यारे बच्चों। ठीक, इसका मतलब क्या है, A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक, तो ये A11 का मान 1 है, A12 का मान यहाँ पे 2 है, मतलब जिसके प्लेस पे जो दिख रहा है A21 का 3, A22 का 4 है। ठीक, तो मतलब जिसके प्लेस पे जो है वही है मान यहाँ पे। ठीक, अच्छा, अब हमें निकालना है एडजॉइंट। सबसे पहले एक काम करना है प्यारे बच्चों, आपको A11 A12 A31 मतलब A11 A12 A21 A22 का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले हम मान जो निकालेंगे A11 का मान निकालेंगे। ठीक ना, ध्यान से देखो A11 का मान क्या निकलेगा, A11 हमें निकालना है। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, A11 देखो हमें निकालना है, तो A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये है प्यारे बच्चों, पहला स्तंभ ये है, तो इसमें देखो ये वाला, देखो पंक्ति में भी वाला, स्तंभ में ये दिख रहा है। ठीक, तो 1 दिख रहा है, मतलब 1 जिस पंक्ति में हो जिस स्तंभ में, दोनों को इरेज कर लो, मतलब ऐसे आपको ढंग लेना है। तो दिख क्या रहा है, 4 दिख रहा था यहाँ पे प्यारे बच्चों, A11 का मान 4 आया। ठीक, तो ये तो ऐसे इस टाइप से आप A11 का मान निकाल सकते हो। उसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है, 1 और 1 को जोड़ो, तो 1 और 1 को जोड़ने हैं, तो 1 को जोड़ने पर 2 आ रहा है। 2 आपका सम है कि विषम है, यानी ऑड है या इवन है। अगर सम रहेगा प्यारे बच्चों तो प्लस रहेगा। तो देखो 1 और 2, 1 को ऐड किया मैंने तो 2 आया। 2 हम अपना क्या है, इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो सम के लिए प्लस लगाया जाएगा, और जब विषम संख्या आएगी यानी ये ऑड आएगा तो उसके लिए माइनस लगाया जाएगा। ठीक ना, तो ये थोड़ा सा बाद में आपको करना पड़ेगा। उसके बाद A12 देखते हैं प्यारे बच्चों, A12 का मान देखते हैं। ठीक, A12 का मतलब क्या होता है, A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये इसको आपने को इरेज करना है, इस वाले को। तो ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में, दोनों को हटाओ। तो A12 का मतलब 2 हुआ, यहाँ पे इसके प्लेस पे 2 है, तो 2 को हटाया मैंने, तो यहाँ पे अपने को 3 दिख रहा है प्यारे बच्चों। ठीक ना, 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 3। लेकिन 3 तो आ ही गया, अब इन दोनों को जोड़ो फिर से, 2 और 1 को जोड़ो 3, 3 होता है विषम, विषम के लिए यहाँ पे माइनस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब A21 निकालते हैं, तो A21 निकाला, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ, ये दूसरी पंक्ति ये पहला स्तंभ, तो यहाँ पे अब 2 बच रहा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, अब 2 और 1 को जोड़ो 3, 3 है विषम, विषम के लिए माइनस। अब A22 की बारी आती है, मैंने दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी बारी आई, दूसरी पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये हुआ, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है प्यारे बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे 1 आया, लेकिन 2 और 2 को जोड़ा मैंने तो 4 आया, 4 प्लस है, मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे इवन है, इवन के लिए प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक ना, ओके। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया अपने तरीके से। ठीक, कैसे निकालना है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे दूसरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको एक काम करना है ना, काम ये करना है कि जैसे देखो जो पंक्ति है ना, इसको स्तंभ बना देना है आपको। ठीक ना, पंक्तियों को आपको कॉलम में चेंज कर देना है। जैसे देखो कैसे करोगे,
देखो इस वाली पंक्ति को मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, तो A11 है, A12 है, देखो ये पंक्ति में लिखा है, मैंने इसको यहाँ पे वर्टिकल में लिख दूंगा, ठीक। अभी हॉरिजॉन्टल में है, इसको वर्टिकल में कर देना है, तो A11 को यहाँ पे लिखना है, A12 को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद A21 A22 है, ये भी देखो कॉलम में है, सॉरी रो में है, रो को कॉलम में कर दो, तो A21 हो जाएगा यहाँ पे A22 हो जाएगा, ठीक। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब उसके बाद वैल्यू आपको पुट कर देना है। A11 का मान क्या है, 4 है, तो प्लस का 4 है। A12 का मान देखो -3 है, तो माइनस का 3 हो गया। A21 का मान -2 है, तो -2। A22 का मान यहाँ पे देखो प्लस का 1 है, तो प्लस का 1। तो ये पैरा जो लास्ट में आपका जो निकला ना, यही आपका होता है एडजॉइंट ए। तो ये देखो यही होता है आंसर, यही होता है सहखंडज निकालना किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक। तो ये 2x2 ऑर्डर का अप्रोच, एक बार देख लो, कोई दिक्कत डाउट होता है तो पूछो मुझसे, ठीक। उसके बाद मैं इस चीज़ों को इरेज करता हूँ, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बताना एक बार, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको इरेज करता हूँ और अपने दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक ना। देखो जो दूसरा क्वेश्चन है पैराचू, उसमें भी वही निकालना है, सेम चीज़ एडजॉइंट ए निकालना है ना, लेकिन उसमें क्या है कि आपका ऑर्डर चेंज है, मतलब 3x3 ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर का था, वो 3x3 ऑर्डर का है। तो चलो देखते हैं वो वाला। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ जरा सा, ये अपना दो, ये पहला था वो वाला, ये दूसरा क्वेश्चन है 1 -1 2 2 3 5, उसके बाद -2 0 1। इस टाइप से पहले जो एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारा एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक ना, ये हमारा एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक। तो हमें इसका निकालना है एडजॉइंट ए डी जे ए निकालना है, ठीक, मतलब एडजॉइंट ए सहखंडज ए। तो कैसे करना है, सेम काम वही होगा, इसमें भी पैराचू क्या होता है, इसमें होता है ये A11 A12 A13, यहाँ पे 3 स्तंभ है ना, इसलिए A13 तक जाएगा ये। तो ये क्या हुआ पैराचू, A11, ठीक ना, A11 A12 A13, उसके बाद ये A21 A22 A23, ठीक, A31 A32 A33, मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक। तो इस टाइप से पैराचू 3x3 ऑर्डर का होता है, ठीक। ये अपना क्या है 3x3 ऑर्डर का। अब हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा A11 का, A12 का, A13 का, सबका वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद 1 1 को जोड़ेंगे, 1 2 को जोड़ेंगे, अगर इवन आता है तो प्लस, ऑड आता है तो माइनस, ठीक। उसके बाद हम लोग जो हमारा रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे, ठीक, तो हमारा आंसर आएगा। तो चलो A11 निकालते हैं सबसे पहले। तो A11 को निकाला जाएगा, तो देखो कैसे निकाला जाएगा। A11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, इसको दोनों को इरेज करो, हटाओ, तो 3105 दिख रहा है, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, -0 का 5 में तो 0 आएगा, तो मतलब कि यहाँ पे केवल कर पा 3 आया, ठीक। उसके बाद A12 का मान निकालेंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या दिखा, केवल आपको 3 दिखा, ठीक। और 1 और 1 को फिर ऐड करो, तो क्या आया 2 2 होता है पॉजिटिव, यानी कि 2 पैराचो क्या होता है, इवन नंबर, सम संख्या होती है, जब सम रहेगा तो प्लस का 3, तो यहाँ पे प्लस का 3, ठीक। अब 1 2 जोड़ो, तो यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहले जो पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ, दोनों को मैंने हटाया था, यहाँ पे 2 -2 5 1 दिख रहा है, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, फिर -1 अपने पास से रखते हैं, फिर -2 का 5 में, तो माइनस का 10, तो ये माइनस वो माइनस मिलकर इसको प्लस का बना देगा, तो 10 और 2 मिलकर पहले 12 हो जाएगा। लेकिन देखो 2 और 1 को जोड़ते हैं 3, 3 होता है विषम संख्या, विषम के लिए माइनस लगाया जाता है। उसके बाद A13 की बारी आती है, तो यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति हो गई तीसरा स्तंभ, दोनों को हटाया मैंने, 2 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0, माइनस अपने पास से लगाया हूँ, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 हुआ, ठीक ना। अब उसके बाद देखो ये माइनस मिलकर इसको बना देगा प्लस का 6, ये होगा प्लस का 6 हो गया, ठीक। 2 3 और 1 को जोड़ो पैराचो 4 4 होता है सम के लिए प्लस का 6 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब पैराचो देखते हैं यहाँ पे, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, A21 की बारी आई, ठीक। अब देखो A11 A12 A13 का मान निकला, अब A21 की बारी आती है, तो A21 निकालते हैं, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इन दोनों को पैराचो हटा दो, ठीक ना, ऐसे हटाया मैंने, तो -1 2 0 1 दिख रहा है, तो 1 का -1 में मल्टीप्लाई -1, 2 का 0 में तो माइनस का 0, तो ये -1 तो आएगा केवल, लेकिन 2 और 1 को जोड़ते हैं 3 आता है, 3 होता है विषम, विषम के लिए माइनस, ये माइनस पहले से है, -1 मिलकर प्लस कर देगा। अब A22 की बारी आती है, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहले दूसरी पंक्ति क्या है, ये है दूसरी पंक्ति, ठीक, और ये दूसरा स्तंभ, दोनों को मैंने हटा दिया, तो क्या दिख रहा है, देखो एक बार जरा सा, क्या दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये किनारे किनारे के दिख रहे हैं, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1, माइनस अपने पास है 2 का 2 में माइनस का 4, तो ये मिला के प्लस का 4, 4 1 मिलके 5, 2 2 को जोड़ते हैं तो प्लस आता है 4 आता है, 4 के लिए सम के लिए प्लस। अब प्यारे बच्चों A23 की बारी आती है, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो प्यारे बच्चों दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, तो दूसरी पंक्ति मिल जाएगा तीसरा स्तंभ, तो 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0,
-2 का -1 में तो प्लस का 2, ठीक। तो यहाँ पे 2, 0 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। लेकिन देखो 2 और 3 को जोड़ते हैं, 2 3 5 होता है, 5 विषम, विषम के लिए माइनस, माइनस में मिलकर प्लस, ठीक। तो ये निकल गया। अब A22 निकला, A23, अब 31 A31 की बारी आती है, तो A31 निकालते हैं। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या है, ऐसे ऐसे दोनों को हटा देना है। -5 माइनस का 6 क्या दिखेगा, -5 -6 माइनस का 11, ठीक, -11। 3 1 4, 4 होता है सम के लिए प्लस, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब A32 की बारी, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या आएगा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हटाया तो 5 एकम 5 -4, 5 में से 4 गया 1, 3 2 को जोड़ो 5, 5 है विषम, विषम के लिए माइनस का 1। अब आया A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है। अब क्या है, 3 एकम 3 माइनस अपने पास ही 8 प्लस हो जाएगा 5, 3 3 6 है सम के लिए प्लस। अब इतना काम तो आपको निकाल लेना, आपको आ गया होगा। अब क्या करना है बच्चों, ये जो पंक्ति दिख रही है इसको स्तंभ में चेंज कर देना है, ठीक। स्तंभ में कैसे होगा देख रहा है, इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे A11 यहाँ पे है, तो A11 तो सेम प्लेस पर रहेगा, A12 यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, A12, A13 यहाँ पे है तो A13 यहाँ पे, ठीक। ऐसे सबको चेंज कर देना है, A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32, उसके बाद A33, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रख देना है। A11 का मान देखो क्या निकला है, प्लस का 3, तो यहाँ पे मैं देख के रखता हूँ, खटाखट देखना, यहाँ पे प्लस का 3 है। फिर उसके बाद A12 का मान देखो, यहाँ से माइनस का 12 है, A12 का मान माइनस का 12 रखा। उसके बाद A13 का मान है 6 प्लस का। उसके बाद A21 का मान देखो, तो यहाँ पे है प्लस का 1। A22 का मान है यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 रखा। A23 का मान है 2 प्लस का। A31 का मान है माइनस का 11, इसका है A32 का -1, A33 का 5, तो ये हुआ पैराचो। तो ये आपका निकला लास्ट में क्या, ये आपका जो निकला है ये क्या है, एडजॉइंट ए, ठीक, ADJ ए निकला है पैराचो, ठीक। तो इस टाइप से पैराचो आप 3x3 ऑर्डर का आसानी से अगर आपको देखा मतलब दिया जाए निकालने के लिए तो निकाल सकते हो, ठीक। एक बार मैं देखता हूँ सब कुछ क्लियर है कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब इजी है, ज़्यादा उसमें कुछ खास नहीं है। एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, वो क्वेश्चन आप कर ही लोगे, खुद ही कर लोगे, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है पैर बच्चों, यहाँ पे इसमें हमें प्रूफ करना है A इंटू एडजॉइंट ए, ठीक। एडजॉइंट ए मैंने बता ही दिया कैसे निकलता है, A इंटू एडजॉइंट ए अगर हम लोग करें, ये बराबर आना चाहिए ADJ ए एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक ना। ये बराबर आना चाहिए मॉड A इंटू आई के बराबर आना चाहिए, ठीक। ये हमको कह रहा है। अब हमसे हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन हमारा है कि 2 - 4 3 6, ये पर इस टाइप से हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, देखो ये 2 × 2 ऑर्डर का है, देख सकते हो आप लोग, 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम निकालें, चाहे इसमें हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है A इंटू एडजॉइंट ए करें या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए करें, तो हमारा मॉड A इंटू आई आना चाहिए, ठीक। सबसे पहले देखो हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या होता है आपको बताइए, ये हमारा A11 है, उसके बाद A12 है, A21 है, A22 है, ठीक। तो हम सबसे पहले A11 निकालते हैं, पहली पंक्ति हटाया, पहला स्तंभ तो 6 दिख रहा था, यहाँ पे 6 आया। उसके बाद A12 निकालते हैं, पहली पंक्ति हटाया, दूसरा स्तंभ हटाया तो -4 दिख रहा है, लेकिन 2 और 1 3 विषम है तो इसके लिए +4 कर दिया। उसके बाद A21 देखते हैं, ये दूसरी पंक्ति है, ठीक। ये पहला स्तंभ है तो इसको हटाया तो यहाँ पे पैरोचो क्या है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक। 2 और 1 3 विषम है, विषम के लिए माइनस। उसके बाद A22 की बारी आती है, ठीक ना। तो A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 हुआ, लेकिन ये प्लस करेगा, ठीक ना, ये भी प्लस करेगा। अब चलो करते हैं, आपको पता है इसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है, ये जो रो है इसको कॉलम में कर देना है, मतलब A11 यहाँ पे होगा, A12 यहाँ पे होगा, ठीक ना। तो चलो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, तो A11 है 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, A12 यहाँ पे प्लस का 4, उसके बाद माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 2, ठीक। तो ये जो एडजॉइंट ए निकला। अब हमें कह रहा है एडजॉइंट ए इंटू ए मल्टीप्लाई आपस में कर दें, ठीक। तो करते हैं, देखो एडजॉइंट ए इंटू ए करते हैं, तो चलो करते हैं। एडजॉइंट ए का मान है 6 4 -3 2,
इंटू ए का मान प्यारे बच्चों क्या है, ए का मान हमारा ये ए मैट्रिक्स है, इसको ए मान लेते हैं, ये हमारा ए है, ये है हमारा 2 -4 3 6 है, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है रो का मल्टीप्लाई सबसे पहले पहले रो को उठाया, पहले कॉलम में किया, तो आएगा क्या, 6 का 2 में करो तो 12, उसके बाद -3 का तो यहाँ पे प्लस लगता है 12, ठीक, ठीक ना, यहाँ पे माइनस लगता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अब दूसरे में करें, 6 का 18, फिर माइनस का 18, ठीक, फिर 4 का 8, 4 का इसमें किया, फिर अब दूसरी रो को उठाया, पहले कॉलम में 4 दूना 8, फिर 2 का 4 में, तो माइनस का 8 यहाँ पे किया, ठीक। उसके बाद देखो फिर से 4 का 3 में तो 12, फिर माइनस का 12, ठीक, इस टाइप से आया। ये पहले देखो पूरा 0 0 0 0 आ रहा है, ठीक, तो इस टाइप से हमारा एडजॉइंट ए इंटू ए आ रहा है। अब हमें निकालना है मॉड ए इंटू आई, ठीक, मतलब इन दोनों को गुणा करोगे आपस में तो यही आएगा। अब हमें निकालना है मॉड ए इंटू आई, तो मॉड ए का मान सबसे पहले निकालते हैं। तो मॉड ए का आपको पता है कैसे निकलता है, देखो ये ए है, हम इसका मॉड निकालना है, तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, एक माइनस अपने पास से लगाते हैं, फिर 4 का 3 में मल्टीप्लाई करते तो -12, लेकिन माइनस मान मिलकर पहले इसको बना देगा प्लस का 12, ठीक, ठीक ना, तो प्लस 12 और ये 12 मिलके पहले इसको 24 बना देगा, ठीक, यही होगा ना, 6 दूना 12 हो जाएगा, और एक माइनस अपने पास से 4 से 12 मतलब प्लस का 12, तो 24 आ जाएगा, ठीक, ये 24 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, मॉड ए इंटू आई, तो मतलब मॉड ए का मान प्यारे यहाँ पे क्या निकला है, मॉड ए का मान 24 निकला है, तो मॉड ए का मान 24 है, और आई का मतलब प्यारे 1001 होता है, ठीक। अब एक काम करो, यहाँ पे क्या होगा, 24 का गुणा होगा, तो यहाँ पे 24 0 0 24 आएगा, ठीक, तो इस टाइप से आएगा मॉड ए इंटू आई। अब हमें निकालना है, ये देखना था, देखो प्यारे यहाँ पे क्या होगा, 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया 12, फिर 4 का 3 में मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये अपने पास यहाँ पे प्लस लगता है, ठीक, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था माइनर, 6 दूना 12 हुआ था, और देखो -3 का -4 में किया तो प्लस का 12 आया, लेकिन देखो माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ, तो ऐड करते हैं यहाँ पे तो 24 हुआ, ये वाला तो सही है, ये भी सही है। इसको फिर यहाँ पे देखते हैं, 4 का पैरेचो क्या किया, 3 में मल्टीप्लाई किया तो 12, फिर 6 का 2 में किया तो फिर प्लस का होगा, तो ये पैरेचो यहाँ पे क्या आएगा 24 आएगा, यहाँ पे भी अपना क्या आएगा 24 आएगा, ठीक, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग चाहो तो, ठीक। तो ये पैरेचो हो गया, देखो दोनों आपस में बराबर आ चुके हैं, देखो मतलब एडीजे ए इंटू ए किया तो इतना आया, और उसके बाद मॉड ए इंटू आई किया तो इतना आया, मतलब दोनों सेम आ रहे हैं पैरेचो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक पैरेचो इस वीडियो में करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तक मूव करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के बाद शेयर कर देना। एक अपना दूसरा चैनल है अपान इंटरव्यू के नाम से, उसको भी पैरेचो फॉलो कर लेना, वीडियोज़ को देखना, बाकी जितने भी घटनाएं घटती रहती हैं देश विदेश में, सारी जानकारी इस पर आपको अवेलेबल करा दी जाती है। चलो पैरेचो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।